कि सिलेक्टेड जगह पे बादल फटे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और पिछले वर्ष का तो आपको मालूम है कि क्या हालात प्रदेश में बने। और मैं सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी जो रेस्टोरेशन का काम था, सीमित साधनों के बावजूद वो काम हो। और मैं बागवानी बहुल क्षेत्र से आता हूं और जब ये आपदाई सेब का सीजन चल रहा, हमारी बहुत सारी सड़कें तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन सरकार का जो दृढ़ निश्चय था, तमाम सड़कें रिस्टोर हुई। और चिंता थी बागवानों को कि सेब मार्केट तक पहुंचेगा या नहीं, पूरा का पूरा सेब हमारा मार्केट तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। और मैंने पिछली बार भी ये बात कही कि जो मदद, जिस मदद की हमें केंद्र से दरकार थी, वो मदद नहीं हुई। अभी हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने कहा कि 1782 करोड़ की मदद हुई। ये अलग अलग आंकड़े, दिल्ली से कोई भाजपा का प्रभारी आता है, उनके आंकड़े अलग हैं, हमारे प्रदेश के जो भाजपा के हमारे साथी हैं उनके आंकड़े अलग हैं। मैंने एक बात कही थी कि कितनी मदद हुई, क्यों नहीं आप श्वेत पत्र लेके आते? आप श्वेत पत्र लेके आइए, पता लगेगा कि आपने कितनी मदद की। अब जो केंद्र नीति योजनाएं हिमाचल में चल रही हैं, अब उस पैसे को भी आप इसमें जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से निवेदन करता हूं, अपने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, कि आप जो है केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि श्वेत पत्र जो है जारी करें। और अभी आपने देखा कि कितना नुकसान हुआ। ये बात सही है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सड़कें टूट गई। इन्होंने कहा कि पहली बारिश में सड़कें बह गई। अब वो वाली सड़कें बही जो इनके समय में बनी थी, क्योंकि हमारी सरकार को तो बनने अभी 1-1.5 साल का समय हुआ। अब ये तो देखना पड़ेगा कि गुणवत्ता से समझौता कैसा हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं, 100% मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। और देखा हमने सड़कों के क्या हाल है। जो सड़कें बनी है, पानी की कहीं निकासी नहीं, कहीं नालियां नहीं है। अब जब बारिश आएगी पहाड़ों में तो पानी सड़कों में जाएगा और वो पूरी सड़कें जो है बह गई हैं, टूट गई। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इस विषय में हमको बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कलवट जो है हमने देखा कई जगह बंद पड़े, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें राजनीति वाली बात, जो गुणवत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। और हमारे समय में जो सड़कें बन रही हैं, हमारे युवा मंत्री यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि पूरी नजर है कि काम जो है उच्च गुणवत्ता का जो है होना चाहिए। अभी केंद्र का बजट आया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश को कुछ मिलने वाला है, लेकिन बहुत निराशा हुई जब हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो है हिमाचल को टाल दी। हिमाचल का जिक्र जरूर किया, लेकिन हिमाचल की मदद कैसे होगी, प्रदेश की मदद कैसे होगी, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जब आप असम, सिक्किम और उत्तराखंड में आप दिल खोल कर मदद कर सकते हैं, तो हिमाचल के साथ अन्याय क्यों? क्या इसलिए अन्याय हो रहा है कि हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है? और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा में, मैंने पहले भी ये बात इस सदन में कही थी कि जब जब भी इस देश पे आपत्ति आई, जब जब भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, हमारे हिमाचल के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब हमारी मदद की बात आती है तो केंद्र सरकार पीछे क्यों हटती है? ये प्रश्न जो है मैं आपके माध्यम से जो है पूछना चाहता हूं। हमारी मदद क्यों नहीं हो रही? और यह स्पष्ट होना चाहिए कि वित्त मंत्री ने जो घोषणा की, इस तरह से हिमाचल की आगे मदद होगी। और ये बात बिल्कुल सही है, मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा